राधे राधे दोस्तों, श्रिया की रसोई में आपका स्वागत है। गर्मियों का सीजन चल रहा है। गर्मियों में समझ नहीं आता रोज नई क्या सब्जी बनाए। लौकी, कद्दू, टिंडा, तरोई, नेनुआ, करेला खा खा के बोर हो जाते हैं। तो आज हम बनाएंगे अरवी की पकौड़े वाली कढ़ी। तो चलिए बनाते हैं अरवी की पकौड़े वाली कढ़ी। उसके लिए हमने आधा किलो अरवी ले ली है। जब भी आप अरवी लें तो छांट लें, लंबी हो पतली हो, गांठ वाली मत लीजिएगा क्योंकि गांठ वाली गलती नहीं है। तो इस तरह से हमने अरवी को अच्छे से धो लिया है और उसको अब हमने कुकर में डाल दिया। इसमें आधी गिलास से भी कम हम पानी डालेंगे और 1 से 2 सीटी ले लेंगे मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि हमारी पतली लंबी वाली अरवी है ना, तो इसलिए हमने उसको कम सीटी लिया। गांठ वाली होगी तो पकने में बहुत टाइम लेता है। तो इस तरह मीडियम फ्लेम में हमने 1 से 2 सीटी ले ली है और कुकर भी ठंडा हो गया। और देखिए कितने अच्छे से अरवी हमारी गल चुकी है। उसको हमने एक प्लेट या छन्नी में निकाल लेंगे जिससे ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और जब तक हमारी अरवी ठंडी हो रही तब तक हम कढ़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने एक बाउल में आधा कप ले लिया है बेसन। बेसन की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितने लोगों के लिए आप बना रहे हो। उसमें मैंने आधा किलो ले लिया है फ्रेश ताज़ा दही। और ये दही मार्केट का लेके आई हूँ, घर का नहीं है। आप चाहें तो घर का भी ले सकते हैं, क्योंकि कढ़ी में हमको हल्का खट्टा दही चाहिए होता है। तो मार्केट का दही हल्का खट्टा होता है, घर का दही इतना जल्दी खट्टा नहीं होता जब तक आप उसको एक दिन पूरा बाहर ना रखें। तो हमने मिक्सर से अच्छे से मिक्स कर लिया, कोई लम्स गुठलियाँ ना रहे, ऐसे हमको मिक्स करना है। और जैसे ही हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया तो अब हमने डाल दिया है पानी। और पानी हमको 1 गिलास 2 गिलास नहीं डालनी है, हमको इतना पतला करना है कि बेसन और दही हमारा आर पार दिखने लगे, एकदम ट्रांसपेरेंट की तरह। मिक्सर से हमने अच्छे से मथ लिया। आप चाहें तो मथनी से भी मथ सकते हैं। गांव में रहता है, गर्मियों में अधिकतर मिलता है मठा, जिससे गांव में तरह तरह की कढ़ी बनती है उस मठा से। तो हमने अच्छे से बेसन को घोल लिया है। अब हमने गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई। कढ़ाई गर्म होते ही हमने डाल दिया है 2 टेबल स्पून तेल। तेल गर्म होते ही हमने डाला 1/2 टेबल स्पून हींग, 1 टेबल स्पून मेथी दाना और 1/2 टेबल स्पून जीरा। तीनों मसालों को मीडियम फ्लेम पर चटकने देते हैं। अब मेथी दाना को हल्का थोड़ा काला काला होने देते हैं, जिससे कढ़ी में अच्छा फ्लेवर आता है। जैसे ही तीनों मसाले पक रहे थे हमने 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ डाल दिए। ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। और गैस की फ्लेम हमने मीडियम रखी है, मसाले जलने ना पाए। 2 हरी मिर्च हमने काट के डाल दी है। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून गरम मसाला डाल के तेल में थोड़ी देर मसाले पकने दिए हैं। जलाना नहीं है, पकाना है। उसके बाद हमने कढ़ी का घोल डाल दिया है। और अभी हमारे गंजी बाउल में लगा हुआ है, तो हमने उसमें आधा गिलास पानी डाल के उसको भी डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर देंगे और चलाते रहेंगे। कढ़ी पत्ता भूल गई थी तो बाद में डाल दी, नहीं तो आप तड़के में पहले ही डाल दें। तो इस तरह चलाते हुए इसमें आने देंगे उबाल। और गैस की फ्लेम अभी हाई रखेंगे, लो नहीं रखेंगे, क्योंकि जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा हम नमक का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो दही हमारा एकदम फटा फटा होगा। अगर आपने उसको मथनी से अच्छे से मथ लिया है तो दही आपका कभी नहीं फटेगा। बीच बीच में चलाते हुए हम इसमें आने देते हैं उबाल। और देखिए हमारी कढ़ी में बढ़िया परफेक्ट उबाल आ चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक, या स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे और मिक्स करके अब इसको पकने देते हैं मीडियम फ्लेम पर। धीरे धीरे ये कढ़ी हमारी पकती रहेगी। दही हमारा बहुत अधिक खट्टा नहीं है और कढ़ी खट्टी अच्छी होती है। तो इसमें हमने 2 टेबल स्पून डाल दी है कच्चे आम की खटाई, जिसको हम बनाकर गर्मी में जनरली साल भर के लिए स्टोर करके रख देते हैं। उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। और देखिए चलाते हुए इसको हम मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे पकने देते हैं। और जब तक हमारी कढ़ी पक रही तब तक हम पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। तो अरवी को हमने छील लिया है और 4 हमने मीडियम साइज के प्याज ले लिए। प्याज को हमने छील के अच्छे से धो लिया और इसको पतला पतला काट लेंगे, लंबे लंबे, क्योंकि हमको इसके लच्छे चाहिए। और जितना पतला काटेंगे और जितने अच्छे से इसके लच्छे खोलेंगे ना, उतनी ही टेस्टी आपकी ये कढ़ी की पकौड़ी बनेगी। और जब तक ये सब कट रही है तब तक आपसे प्यारी सी भी विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस तरह देखिए प्याज को हमने काट लिया, उसके सारे लच्छों को हमने खोल लिया है।
और इधर अब हमने ले ली है एक बाउल में अरवी को। अरवी को मैंने हाथों से मैश किया है। आप चाहें तो मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं, या किसी कटोरी, समतल तले की कटोरी, ग्लास का भी यूज़ कर सकते हैं मैश करने में। और देखिए कितना इजीली हमारी अरवी आसानी से मैश हो गई है। अब उसमें हमने डाल दिया है प्याज के लच्छे जो हमने काट कर रखे थे। अब इसको थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए और बाइंडिंग देने के लिए इसमें हमने डाल दिया है 1 कप बेसन। बेसन की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा क्रिस्पी खस्ता बनाने के लिए, कुरकुरा बनाने के लिए हमने 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा डाला है। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टेबल स्पून हींग डालिए। और हाफ टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून अजवाइन को क्रश करके डालेंगे, क्योंकि हमने अरवी डाली है तो इसलिए इसमें अजवाइन और हींग जरूर डालें। बेसन भी है और अरवी भी है, जो अजवाइन हींग हमारे डाइजेशन में सहायता करती है। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और देखिए थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है हमारा बैटर, तो इसमें हम थोड़ा पानी के छींटे डालते हुए इसको बड़ी अच्छे से एकदम पकौड़ी के लिए घोल टाइप तैयार कर लेंगे। इसमें हम सोडा नहीं डालेंगे, ना बेकिंग पाउडर डालेंगे। उसके बिना भी ये पकौड़ी हमारी अरवी की एकदम खस्ता भी बनेगी और क्रिस्पी क्रंची भी बनेगी। तो इस तरह देखिए हमने डोर सेट कर लिया। डोर थोड़ा हमारा टाइट था तो हमने थोड़ा थोड़ा पानी करके ये डोर को अच्छे से सेट कर लेंगे। और देखिए कितना बढ़िया डोर हमारा सेट हो चुका है और प्याज के एक एक लच्छे भी खुल चुके हैं। तो इस तरह से इस डोर को सेट करके अब हम रखते हैं साइड में और गैस पे चढ़ा देते हैं कढ़ाई और गर्म करते हैं तेल। और जब तक तेल गर्म हो रहा है तो बीच बीच में हम कढ़ी को भी चलाते जाएंगे, जिससे ये तली में लगे ना। तो कढ़ी को हमने दूसरे चूल्हे में ट्रांसफ़र कर दिया और बीच बीच में चलाते हुए कढ़ी को हमने लो फ्लेम पर पकने दिया है। और देखिए कितना बढ़िया अच्छे से हमारी कढ़ी धीरे धीरे पक रही। जितने अच्छे से पकेगी उतनी सोंधी सोंधी हमारी कढ़ी तैयार होगी। तो इधर अब हम तेल के टेम्परेचर को चेक करते हैं। तो छोटा सा बैटर मैंने डाल के चेक किया, एकदम बढ़िया है बैटर। बेसन भी बढ़िया और चावल का आटा भी बढ़िया है, जिससे हमारा डोर फैल नहीं रहा है तेल में। तो हमने इसकी छोटी छोटी पकौड़ियाँ तलनी है। बेसन भी अपना पर्याप्त मात्रा में है, बहुत अधिक बेसन डाल देंगे तो हमारी पकौड़ी अंदर से कड़ी हो जाएंगी। और देखिएगा बिना सोडा के भी एकदम क्रिस्पी खस्ता हमारी अरवी की पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। तो हमने सारी पकौड़ियाँ डाल दी है, एक बार में जितनी है उतनी डाल के हमने इनको उलटते पुलटते बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। पर थोड़ी देर पकने देंगे, उसके बाद पलटेंगे, नहीं तो ये बहुत सॉफ्ट मुलायम रहती है, जिससे ये बिखर सकती है। तो इस तरह देखिए एक साइड से हल्की सिक चुकी है, तब हमने इनको पलट दिया। और जब तक ये पकौड़ियाँ हम तल रहे हैं ना, तब तक आपसे प्यारी सी भी विनती करें, रिक्वेस्ट करें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दिया कीजिए और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आप वीडियो तो बहुत देखते हैं पर लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो इस तरह देखिए हमारी पकौड़ियाँ पक चुकी है, तो हमने उनको छन्नी को साइड में कढ़ाई में रोक लिया, एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में जाने दिया और प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर फैलाया, उसमें सारी पकौड़ियाँ मैंने डाल दिया। एकदम खस्ता क्रिस्पी बनी है। आप इसको स्नैक्स रूप भी यूज़ कर सकते हैं और कढ़ी के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम सेकंड बैच भी डाल देते हैं और इस तरह से सारे बैच को हम उलटते पुलटते बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। और उधर बीच बीच में हम अपनी कढ़ी को भी चेक करते रहेंगे, क्योंकि कढ़ी धीरे धीरे तली में लग भी सकती है। तो चलाते रहेंगे, जिससे हमारी कढ़ी भी बढ़िया धीरे धीरे पककर एकदम सोंधी सोंधी हो जाएगी। और देखिए कितना क्रिस्पी खस्ता बनी है और फूला है। ये देखिए लग नहीं रहा कि हमने अरवी की पकौड़ियाँ बनाई हैं, लग रहा है कि हमने बेसन की और प्याज की पकौड़ियाँ बनाकर तैयार की हैं। तो इस तरह से आप अरवी की कढ़ी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। वही रोज़ रोज़ अरवी की सूखी सब्जी रसे वाली खा खा कर बोर हो गए, तो अरवी की ये सब्जी एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, सबको पसंद आएगी।
ये कढ़ी वैसे भी चावल के साथ तो बहुत टेस्टी लगती है, पर आप इसको रोटी, पराठा, पूड़ी किसी के साथ भी खा सकते हैं, सबके साथ ये पसंद की जाती है। अरबी की वही सूखी रसे वाली सब्जी खा खा कर बोर हो चुके हैं, तो एक बार अरबी की ये सब्जी आप या कढ़ी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। तो वही सब्जी से हमने कुछ नया बनाया है और इस तरह से हमने सारी पकौड़ियाँ बना ली हैं और अब मैंने कढ़ी को चेक किया, कढ़ी भी हमारी पक चुकी है। तो हमने डाल दी हैं सारी पकौड़ियों को और कढ़ी को लो फ्लेम पर अब हम पकने देंगे। उससे इसको अब हम ढक कर पकाएंगे, क्योंकि कढ़ी जब पक जाती है तो इसके जो छींटे हैं ना, वो आपके ऊपर आ सकते हैं, जिससे जलने का डर होता है। और देखिए कितने तेज़ी से इसमें बबल्स उठते हैं। तो इसको ढककर हमने 5 मिनट पकाया, बहुत अधिक नहीं पकाना, बस 5 मिनट पकाना। क्यों, अगर बहुत अधिक पका देंगे तो आपकी पकौड़ियाँ एकदम गल जाएंगी और टूट जाएंगी। तो इस तरह देखिए हमारी कढ़ी पक चुकी है। अब इसको ढककर हम उतार देते हैं साइड में और इसमें लगा लेते हैं तड़का, जिससे ये कढ़ी हमारी ठंडी भी ना हो और इसमें ऊपर से पपड़ी भी ना जमे। तो इसको हमने ढककर उतार कर साइड में रख दिया। अब हमने गैस पे चढ़ा दिया है तड़का पैन और तड़का पैन को अब हम गर्म कर लेते हैं। आप चाहें तो बिन तड़के की भी ये कढ़ी खा सकते हैं, पर तड़का लगाएंगे ना, उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। पैन गर्म होते ही हमने 2 टेबल स्पून डाल दिया है सरसों का तेल। तेल गर्म होते ही हमने हाफ टेबल स्पून जीरा डाल दिया है और कुछ कढ़ी के पत्ते और हींग डाल दिए, जिससे हमारा तड़का एकदम परफेक्ट तैयार हो जाता है। आप चाहें तो सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, जो तड़के में आप पसंद करते हैं। और देखिए हमारा तड़का हो चुका है, तो हमने गैस की फ्लेम बंद करके हाफ टेबल स्पून मैंने डाली है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये हल्का कलर के लिए भी रहता है, तीखी बिल्कुल नहीं है। तीखेपन के लिए हमने हरी मिर्च डाली है और इसको अब हम डाल देंगे कढ़ी के ऊपर। और देखिए कितनी लाजवाब दिख रही है हमारी अरवी की कढ़ी। और कढ़ियाँ कई प्रकार से भी बनती है, मूंग दाल की, अरवी की, बेसन की, जिसकी आपको पसंद हो आप उसकी कढ़ी खा सकते हैं। और देखिए हमारी कढ़ी बन चुकी है, अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। उससे पहले मैंने चम्मच में एक पकौड़ी लेकर 1 स्पून से आपको मेल्ट करके दिखाया। कितनी मेल्ट एंड माउथ बनी है हमारी ये अरबी वाली पकौड़ों की कढ़ी। अगर आपको अरबी के कढ़ी की ये रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि अरबी की कढ़ी की रेसिपी आपको कैसे लगी। आप वीडियो तो बहुत देखते पर लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।